अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वज़ाफ़ का ख़ज़ाना और मैं मोहम्मद साजिद अली ख़ान। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक अमल बताना चाहता हूँ, वो है परी का मुजरब तरीन अमल। ये अमल ऐसा अमल है, अगर कोई चाहता है कि मैं एक खूबसूरत परी की हाज़िरी करूँ, ये परी ऐसी खूबसूरत है कि शायद अगर आपके सामने हाज़िर हो जाए आप इसको देख नहीं पाएंगे। इसकी खूबसूरती और कशिश ऐसी ही है। तो अगर कोई बंदा ये चाहता है कि मैं खूबसूरत परी की हाज़िरी करूं, उसकी तस्खीर करूं, तो उसको चाहिए कि कुछ चीज़ों का एहतिमाम करे, उसके बाद इस अमल को करे। एहतिमाम क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों ने 4 किलो बकरे का गोश्त लेकर सदका करना है, और उसके बाद आप लोगों ने इस अमल को जो करना है वो सिर्फ जुमेरात को ही शुरू कर सकते हैं, नमाज इशा के बाद। मगर इसके लिए जगह और वक्त मुकर्रर करेंगे, बाहसार कड़ा लगाकर ही इस अमल को करेंगे। जो हमारे चैनल पर अमूमन वीडियो देखते रहते हैं उनको तो शराइत का पता है कि कड़ा किस तरह लगाना है, सारे मामलात किस तरह करने हैं। मगर इसमें जो शर्त थी वो यही थी कि आप लोगों ने 4 किलो बकरे का गोश्त जरूर देना, जुमेरात को ही इस अमल को शुरू करना है, और जगह वक्त मुकर्रर करनी है, कुछ शोर वगैरह ना हो। तो उसके बाद इस अमल को करेंगे। अमल क्या है? अल्लाहू। ये लफ्ज आप लोगों ने अल्लाहू का विर्द करना है। मगर ये ज़हन में रखने, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसी जल्दी जल्दी पढ़ते हैं कि उसकी समझ ही नहीं आती कि ये कैसे पढ़ रहा है। आप लोगों ने आराम सुकून से अल्लाहू 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 पढ़ना है, मगर पढ़ना दिल में इतनी आवाज निकाल सकते हैं कि आपके कान खुद सुनते रहें कि आप क्या बोल रहे हैं। इस अमल को आप लोगों ने 11 दिन पढ़ना है और 22,000 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम। मगर फिर बताता चलो, ये खूबसूरत परी है और ताकतवर भी है, और अगर आप इसको देख लें, जहां तक मैं कह सकता हूं कि आप लोग इसको देख नहीं सकेंगे। यकदम अगर बेलफर ये हाजिर हो भी जाती है तो आप इसकी खूबसूरती ऐसे देखेंगे, शायद आपकी निगाहें जो वो खुद ब खुद नीचे आ जाएंगे, आप उसको देख नहीं पाएंगे। इतनी इसके अंदर कशिश और खूबसूरती है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ाहिर बात है, एक वजीफे के ताबे है, एक नूरानी अमल है। तो नूरानी अमल में बुजुर्गों के है कि चेहरे पर नूर जो है ना, वो बहुत ही आला किस्म का होता है। अगर किसी के सामने बुजुर्ग हाजिर हुए हो और उसने उसको देखा हो तो वो अजीब मिसाल है। अब एक बच्चा था तो उसके ऊपर हाजरात होती थी, मुझे कहा गया कि इस पर ना बाज़ चीजें हाजिर हो जाती हैं तो बहुत ज्यादा तंग करती हैं, तो ऐसे। खैर, जब मैंने उससे मालूमात, बच्चे से मेरी बात, बच्चे की एज तकरीबन 8 साल थी, तो मैंने उससे पूछा, हाँ भी कैसे आती है, आपको पता है? क्योंकि मैंने भी जजमेंट करना था क्या बच्चा कहीं झूठ तो नहीं बोलता। अव्वल तो पहले मैंने तस्दीक की, मुझे पता चल गया, उन्होंने पहले मुझसे इस्तिखारा करवाया कि बच्चे को ये मामला था, आप देख कर बताएं क्या है। तो मुझे पता चला कि एक तो हाजिर होती है मगर इसके पीछे बैकग्राउंड दूसरा भी है। तो खैर मैंने उसे हाजरात करे, हाजरात मैंने क्या करे, मैंने बच्चे को कहा, बच्चे के ही कहा कि जो है इसके जिस्म में जो चीजें हाजिरी होती है, अगर मेरी आवाज सुन रही है, कहीं भी बैठी हुई है तो आकर हाजिरी दे, मैंने आपसे बातचीत करनी है। तो 2-3 मिनट गुजरे, वो हाजिर हो गए। उसके बाद बच्चे ने आंखें खोली, बच्चे की हालत ही चेंज हो गई, पता चला उसने मुट्ठी बंद कर ली, तो पता चल गया कि चीज हाजिर हो गई है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा हाँ भी आप कहाँ रहती थे? कहती मैं फलां, यानी एक सिटी से दूसरी सिटी में थी वो। तो मैंने पूछा कि क्या मेरी आवाज आप तक पहुंची? कहते हाँ, जब आपने आवाज दी तो मैंने सुन लिया था। तो मैंने कहा फिर? कहते मैं हैरान हूं कि मुझे कौन बुला रहा है। मुझे गुस्सा भी चला कि ऐसा कौन आ गया जो मुझे भी बुला रहा है। तो मैं हाजिर हो गया। मैंने खैर बड़े प्यार मोहब्बत से मैंने उसको कायल किया, कायल हो गई। फिर गैर मुस्लिम थी, मुसलमान बना, कलमा पढ़ाया तो मुसलमान हो गए। अच्छा, अब उसी बच्चे के सामने 2-3 दिनों बाद ना मैंने आंखें तो उसकी मैंने खुलवा ली, उसी जिननी लड़की के जरिए। 24 साल उस लड़की की उम्र थी, उसके जरिए ही मैंने उससे पूछा था कि तू बैठी कहाँ है? मुझे कहती मैं उसके दिल पे बैठी हूँ। मैंने कहा ऊपर आंखों के वाले हिस्से पे आओ। तो आंखें वाले हिस्से पे आए तो वहां मैंने कहा आगे पर्दे लगे हुए। कहती हाँ। मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि आप इसके जिस्म में बैठी हो, क्या मैं आपको दिख रहा हूँ? कहती नहीं। मैंने कहा इसके पर्दे हटाओ, पर्दे खोलो। मैंने कहा अब? कहती अब आप मुझे नजर आ रहे हैं। तो पर्दे मैंने उसको खुलवा, मैंने कहा इसके सामने आज सामने आ गए। अच्छा, दूसरे तीसरे दिन ना मैंने बड़े बुजुर्गों की हाजरात की, मुवक्किलात की।
تو وہ بچہ جیسے اس نے دیکھا وہ ڈر گیا. میں نے کیا ہوا؟ کہتے نہیں یہ تو ایسے ایسے خوبصورت اتنے دیکھا نہیں جا رہا, مجھے ڈر لگ رہا ہے ان سے. میں نے کہا ان سے؟ کہتے نہیں وہ کچھ اور قسم کی, یہ اور قسم کے ہے. میں نے کہا یہ ان سے پتہ نہیں درجہ کئی گنا زیادہ ہائی لیول کے بزرگ ہیں, تو ان کے اندر ایک روحانیت نورانیت ان کی اپنی ہوتی ہے. تو کہتے نہیں میں دیکھ نہیں پا رہا ان کو. تو وہی چیز ہوتی ہے جو معقلات کسی اسم یا ذات کے تابع ہوں تو ان کے اندر ایک اپنی روحانیت ہوتی ہے, نورانیت ہوتی ہے. یہ پری اللہ اسم کے تابع ہے, اس کے اندر بہت زیادہ خوبصورتی ہے, روحانیت ہے, نورانیت ہے. تو ہو سکتا ہے آپ جب اس کو فرسٹ ٹائم دیکھیں آپ نہ دیکھ سکیں. اچھا میں بات ہو سکتا ہے طویل ہو جائے. یہ ایک پری میں نے دیکھی تھی, اس کا نام ہی غالباً نور ہی پری تھا, نور پری تھا. تو اس کے اندر اتنی خوبصورتی, میں خود حیران جب مجھے پتہ چلا. میں نے کہا اتنی خوبصورتی یہ ہے, تو پتہ چلا کہ یہ کسی ایک بزرگ ہیں ان کے پاس رہتی ہیں. تو وہاں یہ تقویٰ, پرہیزگاری, عبادت, نمازات یہ کرتی رہتی ہیں. تو ان کے پاس ایک امانت بھی ہے. تو میں نے کہا کیا مطلب امانت؟ کہتے ہیں یہ خوبصورتی ہے, یہ خوبصورتی اس کو کسی ایک لڑکی کی تھی, اس کو دی گئی ہے. اب جب اس لڑکی کا وقت ہے کہ یہ خوبصورتی اس لڑکی کو اس کو دینی پڑے گی, تو اس کی جو اس لڑکی کی جو خوبصورتی ہے یہ اس کو مل جائے گی. تو یہ سمجھ لو کہ اس نے ایک امانت کسی کے لیے. میں نے کہا اچھا, اصل مقصد یہ ہے, کیونکہ میں سوچ رہا تھا یہ وظیفے کے تابع بھی نہیں, پھر اس کے اندر اتنی خوبصورتی کیسے آ گئی ہے. تو بعد میں پتہ چلی یہ خوبصورتی کسی اور کی ہے. تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے کہ اس کو کیا دے. تو آپ اس عمل کو کریں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.